मेरे बच्चों, अगर आप 10वीं में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो सीबीएसई के द्वारा डेट शीट जारी कर दिया गया है। आप देख लीजिए कौन कौन से डेट को कौन कौन से एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आपको जो जाना है वो 10:30 बजे जाना है, 12:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, यानी कि 10:30 से 12:30 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। पहला जो होगा वो होगा पेंटिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि दूसरा जो है यानी कि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। जो 16 फरवरी का एग्जाम होना है, अगर आपने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो सब्जेक्ट आपको होना है। सबसे पहले देखिए जो 16 तारीख का एग्जाम है वो होगा 10:30 से 12:30 बजे के बीच, यानी कि आपके 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें से क्या है कि जैसे कि आपका अगर रिटेल ले रखा है तो यहाँ पे पहला रिटेल होगा, सिक्योरिटी होगा, ऑटोमेटिव होगा, इंट्रोडक्शन एंड फाइनेंस मार्केटिंग होगा, इंट्रोडक्शन एंड फूड टूरिज्म हो जाएगा, आईटी जिसे कहते हैं आप, ब्यूटी एंड वेलनेस होगा, एग्रीकल्चर होगा, फूड एंड प्रोडक्शन होगा, फ्रंट एंड ऑपरेशन होगा, बैंकिंग इंश्योरेंस होगा, मार्केटिंग सेल्स होगा, उसके बाद हेल्थ और केयर होगा, ठीक है, अप्रैल होगा। उसके बाद मल्टीमीडिया अगर आपने ले रखा है, ठीक है, डाटा एंट्री होगा। तो ये सारे कब होगा आपका 16 तारीख की डेट में। अगर इन सब्जेक्ट में से आपका कोई भी एग्जाम है तो आपका कब होगा 10:30 से 12:30 बजे के बीच में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 17 फरवरी का। तो 17 फरवरी की जो आपके एग्जाम होने हैं वो कौन कौन से हैं, जो आपका डेट होगा वो 10:30 से 12:30 बजे के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक, अगर वोकल लिया तो म्यूजिक होगा, अदरवाइज यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक और ये होगा। इनमें से आपकी कोई काम का नहीं है। वैसे आपके अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आपने दे रखा है तो आपके एग्जाम 17 फरवरी को होना है, ठीक है। एलिमेंट्स बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इसमें होगा। अब हम बात कर लेते हैं कब, आपके 20 फरवरी को। उसके बाद 17, 18, 19 नहीं है, 20 को एग्जाम है। 20 को जो एग्जाम होगा वो होगा आपका कितने 3 घंटे के आपकी जनरली पेपर होता है 10:30 से 1:30 बजे के बीच में। अरबिक या तिब्बतन इनमें से कोई अगर आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो ये आपका जो सब्जेक्ट होगा कब होगा, ये होगा आपका 20 फरवरी को, ठीक है। अगला देख लीजिए, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज ले रखा है तो 20 फरवरी को ही होना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका जो 24 फरवरी का जो डेट है, 24 फरवरी कौन सा एग्जाम होने वाला है। तो 24 फरवरी को देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने उर्दू ले रखा है तो उर्दू हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, तेलुगु, जो भी आपने भाषा ले रखा है वो सारे हो जाएगा कब 24 फरवरी को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। 27 फरवरी जो आपका एग्जाम है वो कौन सा है देख लेते हैं। 10:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा। ये आपको मेन जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो इंग्लिश का आपको पेपर वो कब 27 तारीख को होना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं हम जो आपका एग्जाम होगा वो 1 मार्च को कौन सा है। तो इनमें से आपको कन्नड़, असमी, उड़िया, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, इनमें से अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो जनरली आप अगर इस सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका जो वो होगा 10:30 से 1:30 बजे तक, यानी 3 घंटे का आपको एग्जाम होगा। अगर हम 2 मार्च की बात कर ले तो 2 मार्च में कौन सा एग्जाम होना है, वही आपका 3 घंटे का टाइम होगा। इसमें से देखिए नेशनल गैजेट कॉर्प्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे जो भी आपका भाषा है, जैसे बोडो हो गया, ठीक है, जापानीज हो गया, भूटिया हो गया, स्पेनिश हो गया, ये भाषा का लैंग्वेज के आपके पेपर होने हैं तब 2 मार्च को। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो आपका जो जनरली पेपर होगा 4 मार्च को। 4 मार्च को देखिए क्या है, साइंस है। तो ये आपका मेन है जो 4 मार्च को आपका कौन सा है, साइंस का पेपर होना है। और वो जो टाइमिंग रहेगा वो 10:30 से 1:30 बजे के बीच में रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए अगर 6 मार्च की बात करें तो यहाँ 6 मार्च में 10:30 से 1:30 बजे तक का पेपर होना है। और आपका जो पेपर होगा कौन सा, होम साइंस होगा। यहीं पे देखिए 10:30 से 12:30 के बीच में मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्सेस होगा। इसके अलावा हम 9 मार्च की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट और बिजनेस आपके पेपर होंगे। अगर हम सैटरडे की बात कर लेते हैं कि 11 मार्च का, तो 11 मार्च को आपके पेपर होना है कौन सा, संस्कृत का। इसमें भी आपको 3 घंटे की समय दिया जाएगा, 10:30 बजे से 1:30 बजे 1:30 बजे तक आपको एग्जाम होना है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो 13 मार्च को पेपर होगा वो 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है तो, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी जिसे कहते हैं वो हो जाएगा 13 मार्च को। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रखा है तो वो हो जाएगा 13 मार्च को। अब यहाँ पे मेन जो एग्जाम होगा वो कौन सा होगा, 15 मार्च को। 15 मार्च को एक पेपर आपको होना, वो कौन सा होगा आपका सोशल साइंस होगा। अगर आपने सोशल साइंस ले रखा है तो जो पेपर का टाइमिंग होगा वो 10:30 से 1:30 बजे का। अगर हम फ्राइडे के 17 मार्च की बात करें तो 17 मार्च में आपके जो पेपर होंगे वो हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। हिंदी पेपर 2 होता है, हिंदी कोर 1 और हिंदी कोर बी। यानी आपने अगर कोर 1 ले रखा है तो 1 का होगा, अगर बी ले रखा है तो बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जाम होगा वो आपको 21 मार्च तक होगा। और 21 मार्च का आपका एग्जाम 10वीं का खत्म हो जाएगा। लास्ट का जो आपका पेपर है वो कौन सा है, मैथ है। मैथ में भी आपने देखा होगा कि 2 है, यानी कि एक तो आपका जो स्टैंडर्ड है और एक है जो बेसिक है। तो ये दोनों पेपर आपको उसी दिन होना है 21 मार्च को। जो आपका टाइमिंग रहेगा वो 10:30 से 1:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में आपका पेपर जो मैथ्स का ही होगा। अब क्या क्या बात आपको ध्यान देना वो देख लीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है आपको यहाँ पे, जो सीबीएसई के द्वारा जो टाइम टेबल रूल्स दे रखा है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कोई भी गजेट आप वहां पे नहीं लेके जा सकते हैं, यानी जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ये वगैरह वगैरह चीजें आपको स्कूल में यानी कि आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं ले जाना है। इसके अलावा क्या है कि आपको जो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, ये नहीं कि वहां पे हुड़दंग मचाएं या फिर कोई तरह का आप दिक्कतदारी वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा। 15 मिनट आपको रीडिंग करने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर अपडेट द स्टूडेंट में विजिट, और इसके अलावा अगर कोई अपडेट है तो आप यहाँ www.cbse.government.in पर आप जाकर के जान सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका विस्तृत डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।